We want justice. 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 We want आवाज दो आवाज दो We want justice. We want justice. We want justice. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है डॉक्टर हम शर्मिंदा हैं डॉक्टर हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है We want justice. We want justice. Save the saviors. Saviors. करें उसका जो जस्टिस है वो डिलेड हो रहा है, जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल करें, नहीं तो ये हमारी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इंडेफिनिट जाएगा। सेकंड हमारी डिमांड है कि हमें भी हम जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ इनको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लिया जाए। जी बिल्कुल, जो चेस्ट मेडिसिन की सेकेंड ईयर पीजी के साथ बहुत ही गंदा वाक़या हुआ है, जो आपने देखा होगा कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे लगता है आम जनता को शायद नहीं पता इस बारे में। बहुत ही इंजरी के मार्क्स थे आंखों पे, नाक, कान, हड्डियाँ टूटी हुई थी। तो ऐसा इंसिडेंट बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है ये, और अगर इसका जस्टिस जो है जो न्याय है वो डिले हो रहा है तो सवाल उठता है हमारे कोलकाता के जो गवर्नमेंट है उस पर, और न्याय की जो प्रक्रिया है ये उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। हम क्या देखते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि नारियां सुरक्षित हैं, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी सरकारें नाकामयाब हैं बेटियों को सुरक्षित रखने। बिल्कुल बिल्कुल, नारी मुझे लगता है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से लोगों की नज़रें हैं उनको देखने के लिए, वो एक हॉस्पिटल के अंदर ही ये वाक़या हुआ है, और सेमिनार रूम में जहाँ की क्लासेस लगती हैं, और यूजुअली वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं। 36 आवर की ड्यूटी है, तो 1.5 दिन से भी ज़्यादा कह लो कि वो ड्यूटी दे रही है, तो वो रेस्ट तो करेगी ही। तो उनके लिए एक प्रॉपर होना चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा था, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल पड़ी उस हॉस्पिटल में अगले ही दिन, और जो मॉब आया 3000 लोग आए वहाँ पे, उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। डॉक्टर कुंडल, और हमारी ये डिमांड है जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है। जो हमारे एक डॉक्टर जो पीजी कर रहे थे पल्मोनरी मेडिसिन में बाहर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उनका जो रेप हुआ है और उनकी उसके बाद जो ब्रूटल डेथ की गई है, उसके हम सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं कि जो उसके साथ हो रहा है वो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो उसके कातिल हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी सज़ा मिल जाए, और ऐसी हिस्ट्री बने कि दोबारा कोई ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई ऐसा सोचे बाद में। किस तरह की सिक्योरिटी के लिए मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि हमें हॉस्पिटल में एटलीस्ट जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो वर्किंग हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हमारी इमरजेंसीज होती हैं, चाहे वो हमारी मेन इमरजेंसी हो, चाहे गायनी की इमरजेंसी हो या पीडियाट्रिक की इमरजेंसी हो, हर जगह हमें एक सिक्योरिटी जो आर्म्ड पुलिस पर्सन है वो चाहिए हमको। ये करना कब तक जाएगा? ये जब तक ऑल ओवर इंडिया चलेगा हम उनके सपोर्ट में हैं, जब तक वो चलेगा हम भी उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ ये एक्स सर्विसमैन जी हैं, ये सारे हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन हैं ज्ञानचंद जी, ज्ञान सिंह पठानिया जी, ये भी हमारे आज हमें सपोर्ट करने आए हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जितने भी ये एक्स सर्विसमैन हमारे साथ आए हुए हैं, हम इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम इनके, कि एटलीस्ट कोई तो है जो हमारी मतलब के दुख को समझता है और हमारी सपोर्ट में ये हमारे पास आए हैं। हमें पूरा योगदान देंगे, हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। हम इनका बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। कलकत्ता में मैं कहता हूँ वो तो शर्मिंदा, हम लोग शर्मिंदा हैं कि इस देश में, भारत जैसे देश में इस किस्म की जब घटनाएं घटती हैं तो बड़ा दुख होता है। ये किसका देश है? मनु का देश है। उन्होंने तो ये कहा था कि जत्र पूजते नारी तत्र मनते देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। लेकिन इस भारत में जिस किस्म की जो घटनाएँ घट रही हैं बड़ा दुख होता है। हमारा अनुरोध रहेगा एक्स सर्विसमैन का, मैं कहता हूँ हम एक नहीं हज़ारों की तादाद में कठुआ में हम
15-20 हज़ार हैं, हम इकट्ठे होंगे और जब तक इसका तुरंत गवर्नमेंट को संज्ञान नहीं लेती तो मैं कहता हूँ हम कोई उपद्रव भी हो सकता है। हम चाहते नहीं, हम शांतिप्रद लोग हैं। एक फौजी जो होता है वो हमेशा डिसिप्लिन के सूत्र में बंधा हुआ होता है, हम डिसिप्लिन के सूत्र में बंधे हुए। लेकिन माननीय डॉक्टर साहब ने हमें कल परसों का जो इस बात को सुन रहे हैं कि यार क्या है, इनको पता होना चाहिए इस देश में क्या क्या सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता तक रावण की क्या हालत हुई थी, कंस की क्या हालत हुई थी। उनको पूछो ना उनका क्या, कौरवों का जो मतलब उनकी क्या हालत हुई थी। तो अगर नारी का जहाँ पर अपमान होता है उस देश में क्या होगा। तो हम गवर्नमेंट से जो हमारा अनुरोध रहेगा एक्शंस प्लान का, वी वुड लाइक टू से टू द गवर्नमेंट कि फोर्थ एक्शन इसके ऊपर एक्शन किया जाए और सच पर्सन शुड बी हैंग्ड इमीडिएटली फोर्थ विद। उनके साथ कोई भी ये नहीं कि कोर्ट में चलेगा वो चलेगा, कोर्ट में तो फिर 10 साल चलता रहेगा। ऐसी मिसाल पैदा करो कि इस किस्म के हालात नहीं घटे जो हालात इस वक्त देश में बने हुए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए वो तो बेटी सुरक्षित कहाँ है। देखिए अभी तक हम लोग तो जो है 85-86 साल वाला, मैं तो टीवी नहीं देख पाता, हम टीवी नहीं देख सकते। जो घटनाएं घट रही हैं वो बड़ी शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी आती है। बच्चों के साथ नहीं देख सकते कि किसी उसकी हमारी बेटियों के साथ, जो बेटी जिनको पूजा जाता है, जिनको एक कंस के रूप में माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है इस देश में। लेकिन उस देश में इस किस्म के अगर हालात बने हुए हैं तो मैं कहता हूँ हम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हमारी पूरी, मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर साहब को सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है हम एक्शंस प्लान वी आर विद द ऑल मतलब डॉक्टर स्टाफ। इस किस्म की घटनाएँ जो है नहीं घटनी चाहिए। इसके ऊपर अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं कहता हूँ कि ये आगे घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये मेरा अपना एक सोच है और मैं इस ये जो एक आइडिया दे रहा हूँ इस आइडिया के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।